जब बोल रहा था, आपने मुझसे पाकिस्तान की पॉलिसी बारे में सवाल किया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान है जौन सा जितना उसका इन्फ्लुएंस है उसको यूज करके अमन, फलाह और मेक श्योर करे कि सबके राइट्स बराबर के मिले, और मेक श्योर करे कि जो गेन्स हुई हैं वो उसी तरह, और ये मेक श्योर करें कि वो चीजें जिनसे हम पाकिस्तानी इख्तलाफ करते हैं मोस्टली, यानी जिस निजाम को 1996 से 2001 में जो उनका एक निजाम था जिसको वो इस्लामी निजाम का रवाज देते थे, जिसको मैं कम से कम उसको इस्लामिक नहीं मानता हूँ, बिल्कुल किसी लिहाज से वो इस्लामिक नहीं है, वो है जो उनसा उस तरह के मामलात हैं जो उनसे वो ना हो। मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि वो होंगे भी नहीं। आई डोंट थिंक दे विल हैपन। दुनिया बहुत बदल चुकी हुई है, नंबर 1 बात। अफगानिस्तान बहुत बदल चुका हुआ है, नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, वहां पे एक नई जनरेशन आ चुकी हुई है, ठीक है। नंबर 4 बात, अफगानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान वो खुद बहुत बदल चुके हुए हैं, और अगर नहीं बदले तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि वो लोग नहीं बदले होंगे, क्योंकि देखिए ना, उनके पुराने जो लड़ने वाले थे मारे भी गए, उनकी पुरानी क्यादत भी चली गई है, बहुत सारी नई क्यादत है, उस नई क्यादत का एक आलमी लेवल पे एक्सपोजर भी है, ठीक है। फिर अब उनको जो कुछ भी करना है, उन्होंने उस निजाम को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, आप जैसे भी सैवेज हो, आपको मुल्क को चलाने के लिए आपको एक उसकी माशियात को चलाना पड़ता है, उसके लिए कुछ पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, कोई तनख्वाहें देनी होती हैं, कोई निजाम चलाना होता है। तो उस सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो उनके होते हुए जो खदशात हैं, जो ठीक है, एक जायज खदशा है कि यार ये ना हो जाए, वो खदशात है जो उनसे वो दूर होने चाहिए, और उनको तालिबान को खुद वो स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक श्योर कि वो उन खदशात को दूर करें। मसलन तालिबान जब अपनी हुकूमत बनाए, अपनी काबीना बनाए, उसमें उनको ख्वातीन मिनिस्टर्स जो अफगानिस्तान में जो उनको मुनासिब लगती हैं, ख्वातीन जो उस काबिल हैं, जो पहले से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, वो जो आगे आती हैं, वो उनको लेना चाहिए। इसी तरह उनको अगर ताजिक बरादरी, हजारा बरादरी से लोग लेने तो उनको लेने चाहिए। तो पाकिस्तान का ये काम होना चाहिए कि इन सारी चीजों को फैसिलिटेट करे, उनको डाइट करे, उन पे प्रेशर डाले, उनको ये समझाए अगर वो इस रास्ते से इधर उधर होना चाहें कि भाई अब दुनिया बदल चुकी हुई है, अब आप ये ना करें, और ये आपका काबिल कबूल किसी तरीके से भी नहीं होगा, आप दोबारा पराया बन जाएंगे, और फिर वही एक अफगानिस्तान इम्प्लोड करेगा, इस दफा एक्सप्लोड नहीं करेगा बल्कि इम्प्लोड करेगा। और मेरी अपनी एक और एनालिसिस भी है कि अगर तालिबान ने वो रवैया रखा तो लाइकलीहुड है कि वहां पे एक और सिविल वॉर शुरू हो जाए, जो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान अफोर्ड करते हैं, ना उनको ना वो ऐसे सोचेंगे। मतलब I would think they'll be totally mad if they think like that. कि वो एक और 20 साल के बाद just about जीवी जंग को उसके सारे स्पॉइल्स हैं जो उनसे उसको वो खराब कर दें। I don't think they will do it. ये मेरी एनालिसिस है। I may be wrong about it. आने वाला वक्त अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, अगले 3 से 6 माह के अंदर खदोखाल है जो उनसे ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आपका सवाल तो पाकिस्तान के बारे में था ना। पाकिस्तान को, मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान को है जो उनसा वो हुकूमत को तस्लीम करते, और तस्लीम करके जब आप किसी को तस्लीम ही नहीं करते तो आप उस पे कोई बरादराना जोर, दोस्ताना जोर, कोई मशवरा दे ही नहीं सकते। अगर आपकी हैसियत को मैं तस्लीम ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे कहूंगा कि आरजू यार आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरी बात मान जाए, क्योंकि मैं तो आपको तस्लीम कर रहा हूं। सो फर्स्ट स्टेप इज कि आप उनको तस्लीम करें, आप उनको तस्लीम। अब देखिए आज की जो खबर है यूके के अंदर, यूके के जो डिफेंस मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, वो कह रहे हैं कि तालिबान है जो उनसे हमारी मदद कर रहे हैं लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने में, और तालिबान की जो मदद है उसकी वजह से काफी नज़्म ज़ब्त आ गया और कैओस खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग। जो जाना चाहता है
जो वहां का बाशिंदा नहीं है, जो फॉरेन नेशनल है, जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास वीजा है, जो जाना चाहता है वो जाए, ठीक है, और वो उसकी मदद कर रहे हैं, वो ठीक है, वो करनी चाहिए उनको। लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज कि आप उनको तस्लीम करेंगे तो बात बनेगी ना। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए, और तस्लीम करने के साथ जाहिर है डिप्लोमेटिकली ऐलान नहीं तो जो अंडर द टेबल बातचीत होती है, जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है, उसमें उनको बता दें कि भाई हमारे तस्लीम करने की ये शराइत है, शर्त नंबर 1 ये, शर्त नंबर 2 है, शर्त नंबर, और शर्तें जो थी वो सारी की सारी वो जिसमें अफगानिस्तान में अमन हो। आप मेरी बात से डिसएग्री कर रही हैं, क्यों आप स्माइल देख? मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने तो तालिबान का साथ दिया है और उनको जीतने में मदद दी है, यहाँ से जिहादी बना के भेजे गए। तो ये यही तो मैं एक सेकंड यार, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, करने वाली तो बात आती एक सेकंड ना भाई, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि उनकी मदद की है, उनका इन्फ्लुएंस है। तो जब किसी पे आपका असर रसूख होता है तो असर रसूख इस्तेमाल करके ही आप उससे ठीक काम करवाते हैं ना। यही तो बात मैं कर रहा हूँ। तस्लीम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उनको तस्लीम करने की बात कहाँ से आ गई? नहीं, फॉर्मली तस्लीम तो नहीं, फॉर्मली तस्लीम तो नहीं किया ना आपने, अभी तक फॉर्मली तस्लीम नहीं किया, बल्कि लाइकलीहुड ये है कि चाइना और रशिया और ईरान शायद हमसे पहले तस्लीम कर लें उनको। अभी तस्लीम तो नहीं किया ना। जब तक आप वो पहला स्टेप नहीं उठाते, आप अपना सफारत खाना है जोन सा, उसके जरिए बाकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो अब शाह महमूद कुरैशी साहब है जो उनसे वो मेरा ख्याल है विजिट करना चाह रहे हैं, या विजिट करने का प्रोग्राम है उनका आज में कल में शायद, या वो कंप्लीट। अब वो किससे मिलने जाएंगे? वहां पे तो अभी हुकूमत ही नहीं बनी है, आपने उस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया है, वहां को कोई वजीर खारजा ही नहीं है, आप किस ले जाएंगे? तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना, किस लिए जा रहे हैं खामा खाई में। तो यही तो बात, आपका सवाल यही था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तो मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को करना चाहिए, ठीक है। और फिर पाकिस्तानियों को पूरी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए अफगानिस्तान की तरक्की में, उसकी खुशहाली में, क्योंकि आप अपना तो कर ले, हम पहले अपना तो कर ले। हमारी जो हालत है, हम किसी को क्या खड़ा करेंगे? हमारी तो खुद हालत खराब है। अपना तो यार, अपना तो कर ले को छोड़े, ऐसे थोड़ी होता है कि जोन सा इंसान मौशियात कैसे चलती है बाबा, तजारतें कैसे चलती हैं, दोनों तरफ के फायदे होते हैं। जिन्होंने टीवी एंकर को वापस कर दिया कि जी आप काम नहीं कर सकती टीवी पे, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले पार्क में आग लगा दी कि वहां पे स्टेच्यू क्यों बने हुए थे, जो औरतों के पोस्टर के ऊपर ब्लैक कलर कर रहे हैं, मतलब अजीब किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपने कॉमेडियन को गोली मार दी, बस के अंदर कॉमेडियन को गोली मारी है, वो लोगों को फांसी लटकाया है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? सब जगह मौजूद है खबर ऐसी। आप मैं इसलिए कि आई एम सॉरी टू से, आप है जोन सी एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह बोले जा रही है। यार मैं वेस्ट में रहता हूँ, वेस्ट का मीडिया पढ़ता हूँ, मतलब आपका ख्याल है यहाँ स्काई वाले, बीबीसी वाले, CNN वाले, फॉक्स वाले ये न्यूज नहीं दे रहे होंगे? ये न्यूज क्यों नहीं आ रही है? मेरे पास जो न्यूज है मेरे सामने मौजूद है, जो गलत बात है वो है। और आपके ये सिंबॉलिक 2-4 चीजें पूरे एक मुल्क के अंदर होगी। अभी आपको मैंने मिसाल दी है यार, अभी आपको मैंने मिसाल दी है कि 20 लाख औरतों को रेप किया अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियंस, फ्रेंच, बेल्जियन जीतने वाली फौजियों ने, जर्मन औरतों को, वो कोई और नहीं थी, वो जर्मन थी, वो वही वाइट रेस थी, वो उनके साथ के रहने वाले जर्मन थे। अब आप चूंकि वो 20 लाख औरतों को उन्होंने रेप किया और उसको वो किया, तो उस पे जो सा आप उस पे, और उस पे पर्दा डल गया, क्योंकि जीतने वाला अपनी स्टोरी लिखता है, पर्दा डल गया, ठीक है। वो सिविलाइज बन गए। बाबा मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। जब इतने बड़े मुल्क के अंदर, इतनी बड़ी सिविल वॉर के अंदर कोई इतनी बड़ी जंग होती है, आप जब अमेरिका फोन ये करता है, बम गिराता है, तो वो कोलैटरल डैमेज में सिविलियंस को मार देता है, वो ठीक है, ठीक है। शादी की तकरीबात में बम गिराता है तो उस पर ओबामा उठा के सॉरी कर लेता है, अपोलोजाइज कर लेता है, वो जायज है, ठीक है, वो कोलैटरल डैमेज है। तो अगर इसमें 2-4 कोलैटरल डैमेज हो गया, और बाबा ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है, इतना कुछ तो
एक उस मुल्क में सिविल वॉर चल रही है, यू नो, इतने इससे ज्यादा लोग तो ट्रैफिक में मर जाते हैं यार, पाकिस्तान में इससे ज्यादा लोग मरते हैं, इंडिया में उससे ज्यादा लोग मरते हैं यार। आप देखें, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपसे मेरी तवक्को है कि आप किसी अपनी बात को एक सॉलिड बेस पे रखेंगे। ये एनेक्डोटल एविडेंस, एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ गई, एक किसी ने ये रिपोर्ट दे दी, एक किसी ने वो रिपोर्ट दे दी, और यू नो 2 करोड़ का मुल्क है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो उसकी आबादी है, उसके अंदर है जौन सा एक सिविल वॉर जारी है, और सिविल वॉर के अंदर है जौन सा 10, 12, 15, 20, 100 ज्यादती के मामलात हो गए, तो वो गलत है। हाँ, वो कश्मीर के अंदर है 7 लाख आर्मी बैठी हुई है, मैंने कभी आप लोगों को बोलते हुए नहीं सुना है उसके बारे में, कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। मैं अब वो सारे आपको वाकयात बताना शुरू कर दूं तो आप मुझे कहेंगे ये तो इस तरह तो आर्मी वाले कर देते हैं। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक मिनट एक सेकंड मुझे भी बोलने दे, एक सेकंड मुझे बात करने दे। उसको जनरलाइज मत करें, मैं किसी को नहीं कर रही। एक सेकंड, इस प्रोग्राम में आने का मकसद ये होता है कि आप उसमें पॉलिसी लेवल पे एक पॉलिसी लेवल की डिबेट करेंगी। आपने अगर उसको जोन सा किसी बंदे के उबाशपन की इखलाकियात के ऊपर डिबेट करनी है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम तो नहीं किया जा रहा ना। ये प्रोग्राम तो किया जा रहा है ये देखने के लिए कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसकी क्या एनालिसिस है, वहां क्या से आप वहां जुई में आप पाकिस्तान वहां बात कर, आप स्माइल दे के आगे से इनकार करना शुरू कर देती हैं। आप नहीं चाहती वहां पे बेहतरी हो, आप नहीं चाहती चाहूंगी कि कहीं पे बेहतरी हो, मैंने आप नहीं चाहूंगी कि कहीं पे बेहतरी हो, लेकिन आपको उनकी डार्क साइड भी तो देखनी पड़ेगी ना। वो जो कुछ कर रहे हैं, अब आप कहते हैं जी वहां के न्यूज में नहीं है, हमें तो मिली है। और यार आप मैं देखें, मुझे ये स्टोरियां मत सुनाइए प्लीज। अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त कश्मीर की बात कर भी नहीं रहे हैं। हम जब कश्मीर की बात आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि मैंने आपको ये खबर दी है जो शायद आपको पहली दफा मिली हो कि 20 लाख जर्मन औरतों को रेप किया था अलाइड ट्रूप्स ने। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? ये डार्क साइड है, ये नहीं है? बिल्कुल डार्क साइड है, बिल्कुल डार्क साइड है। मैं इसको बिल्कुल डार्क साइड समझती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मैं बिल्कुल इसको डार्क साइड समझती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे लोगों ने बांग्लादेश में किया था। हमारे लोगों ने जो बांग्लादेश में रेप किए थे औरतों के, वो भी डार्क साइड थी। अगर हम डार्क साइड से देखने बैठे हैं तो फिर हमारे की देखे, फिर हमें बांग्लादेश में भी माफी मांगनी चाहिए। जो पाकिस्तानी और बंगालियों ने जो बिहारी औरतों के और पाकिस्तानियों को रेप किए थे, वो भी डार्क साइड थी। ठीक है, फिर आप पार्टीशन पे चली जाएंगी तो पार्टीशन में साइड जो भी करते हैं गलत करते हैं, लेकिन बात सुनिए, जब ये जो बीइंग के जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें आप इक्का दुक्का वाकयात पकड़ के उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आपका सवाल था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को करना क्या चाहिए, और अगर आपका जवाब भी ठीक मान लिया जाए तो फिर इन्हीं वाकयात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए, मेक श्योर कि ये ना हो, इस तरह के मामलात ना हो। आपका सवाल मुझसे ये था कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, मैं वो जवाब दे रहा हूं आपको। लेकिन बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान को तालिबानी निजाम लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा अमूमन तासुर है ना कि पाकिस्तान और इंडिया में जो अमूमन तासुर है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि आप जो सारे जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन होते हैं ना, आप लोग पढ़ते लिखते कोई नहीं है, तारीख में कोई नजर नहीं होती है आपकी। आपको छोटी वो ब्रेकिंग न्यूज वाले सारे लोग बिल्कुल सेट होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के लिहाज से आप फर्स्ट क्लास सारे। नहीं सर, वो आपकी मर्जी, ये जो जमाना आ गया ना ट्विटर का और व्हाट्सएप का, छोटी सी 30 सेकंड की, और उसका तनाजुर ना समझा और उसकी बात ना की, तो आप अपने पाकिस्तान को देखें यार, छोड़े उनको। ये जो लाहौर में वाकया हुआ है, ये कोई इंसानियत वाला वाकया? आप बताइए, ये मतलब ये हमारे मुआशरे की इक़दार है कि हमें जो सा ख्वातीन को है जो सा बाहर निकले हुए उनको माँ बहन बेटी के तौर करें? ये कोई इंसानियत है? ये कोई, और वो जो
कि कत्ल का केस है, मखदूम। मतलब ये जो ब्रुटैलिटी हो रही है, और उसके बाद हम सारा ब्लेम भी औरत पे डाल देते हैं, हम सारा का सारा ब्लेम भी फीमेल पे डाल देते हैं कि ये इसी की गलती है। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है। तो ये वो बात है जो सी पाकिस्तानी माशरे में खुल पे इस पे डिबेट होनी चाहिए कि हम किस नहीं यार, हम किस किस्म के इंसान हैं। उस औरत में हमें जोन सा हमेशा एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट क्यों नजर आता है? उसमें हमें किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी या अपनी माँ बहन बेटी क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि जितने लड़के कर रहे होते हैं वो आसमान से तो नहीं गिरे ना, माओ ने पैदा किया है ना उनको, उनकी माएँ होती हैं उनके। आई एम श्योर के 90% के घर में बहनें भी होती हैं, श्योर के उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीवियां भी होती होंगी या बेटियां भी होती अगर उम्र ऐसी हो तो फिर वो लोग क्यों नहीं सोचते इस तरह की बातें? तो ये तो जाहिर है जो है, उसको तो डिस्कस करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक फ्यूडल माशरे का जो रवैया है वो हमेशा ये होता है कि जो वीक और वर्नरेबल हो, जो कमजोर हो, जो मोहताज हो, उस पर अटैक करो, उसको कट करो। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की एलीट है उसने पिछले 20, 25, 30, 40 साल से चूंकि दो काम, एक उन्होंने बेताशा अंधा पैसा कमाया और रियासत को लूटा है, और दूसरा उन्होंने कानून से बालादस्ती दिखाई है, उनको कानून ने पकड़ा नहीं है। उसकी वजह से ये रवैया बन गया है पाकिस्तान में कि जो कानून को तोड़ने वाला है वो गोया एक ताकतवर इंसान है। और इखलाकियात है जौन सी पाकिस्तान की, वो हसन निसार साहब कहते होते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यार आपकी किस किस्म की ईमानी ताकत है? दूध के अंदर है जौन सा आप जहर मिला रहे हैं, वो गोश्त बेचने पे आते हैं तो आप उस पर इंजेक्शन लगा के, टीके लगा के उसका वजन बढ़ाते हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत सतानी, फ्रेब, करप्शन, हर चीज, दूसरों की जमीनों पे कब्जे करना, नाजायज चीजें करना, घर में किसी को मारना पीटना, ये रवैये बन गए हुए हैं सब कुछ। तो ये इनका क्या ताल्लुक है इस चीज के साथ कि जी हमें जो उनसे बड़े अच्छे इंसान हैं? ये तो हमारे रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है। लेकिन मैं आपको बात ये करने लगा हूं कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क जो जिसको एस्टेब्लिश हुए हुए 75 साल हो गए, जिसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी हुई है, जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग तबका मौजूद है, बल्कि मतलब मोस्ट लोग तो लिटरेट हैं, ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लिटरेट की है, एटलीस्ट एजुकेटेड हैं, जिसके बड़े सिटीज हैं, जिसके अर्बन नेटवर्क है, जिसके एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डायस्पोरा बाहर रहता है जो लिंक्ड अप है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का निजाम बड़ा अच्छा है, जहाँ पे रेलवे है, जहाज है, आप टेलीफोन के इतने ऑपरेटर्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इस तरह की चीजें मौजूद, यानी मॉडर्न फैसिलिटीज जो सारी मौजूद हो सकती हैं वो हैं इंसान की कम्युनिकेशन के लिए, रवैयों के लिए, इक़्तिदार के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जिस तरह इंसान की जिंदगी में चीजें होती हैं। तो अगर उस माशरे के अंदर इस किस्म की फैलाना बातें हो रही हैं, तो आप अफगानिस्तान के एक सिविल वॉर वाले माशरे के अंदर ये एक्सपेक्ट ना करें कि यकदम से चीजें बेहतर हो जाएंगी। बतदरीज बेहतर हो रही है। आप कोशिश ये करें कि जो बेहतरी पहले आ गई थी उससे पीछे ना जाए, खैर वो तो अभी तो आप जानते हैं कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए मेरी मिसाल देखें, तालिबान है जौन से आप उनको मिसाल नहीं दे सकते कि यार अमेरिका में कैसे रहती है या वेस्ट में कैसे रहती है, ठीक है, या इंग्लैंड में कैसे रहती है या ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहती है, ठीक है, वो बिजनेस करती है नहीं करती। लेकिन आप उसको ये मिसाल तो दे सकते हैं ना कि भाई हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो पहली मुसलमान थी, जो रसूल पाक की बेगम थी, वो ताजिर थी, वो बिजनेस करती थी, और रसूल पाक ने उनके लिए काम किया, और उसके बाद से उनका रिश्ता हुआ आपस में। और उसके बाद है जौन सा वो उनसे 15 साल उम्र में बड़ी होने के बावजूद 15 साल तक उनकी वो बेगम रही, वो ताजिर थी, उनकी अपनी बहुत बड़ा एक नेटवर्क था तिजारत। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आप उनको ये मिसाल तो दे सकते हैं ना कि भाई हजरत आयशा ने पॉलिटिकली अगर सोचा
कि ये मामला गलत है, तो उन्होंने जंग की हद तक हजरत अली से जंग की, लीड किया उस जंग में। उसके बाद हजरत आयशा जोनसी मुहद्दिसीन में से जो 3 सबसे बड़े रावी बनते हैं रसूल पाक की जिंदगी के बारे में मुहद्दिसीन में, उनमें से एक शामिल है, एक लीडिंग स्कॉलर थी अपनी जिंदगी। मतलब पॉइंट बीइंग कि आप उनको ये मिसालें तो दे सकते हैं ना, इससे तो तालिबान इनकार नहीं कर सकते ना, वो तो उम्महातुल मोमिनीन है, उनसे तो वो इनकार नहीं कर सकते। तो तालिबान का तो मजहब ही कुछ अपने ही कोई इस्लाम है, तालिबान का तो अपना कोई जाहिलों वाला जो वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को मारते हैं, वो एक अलग चीज है। वो कौन सा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उनका अपना इस्लाम है। आप तालिबान को नहीं कह सकती। मैं तो, आई एम सॉरी टू से, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में यही कहूंगा, पाकिस्तान में हम क्या इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं यार? हम पाकिस्तान में किस इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं? ये जो पाकिस्तान में हरकत होती हैं और जो मुआशरती बुराइयां हैं और जो चीजें हैं, ये इस्लाम की वजह से है क्या? ये इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? हम अगर हम इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, सिर्फ इंसान बन जाए, सबसे पहले ह्यूमैनिटी ले आए, थोड़ी सी इंसानियत ले आए अपने अंदर, तो वो भी बहुत होगी। हर जगह पे हम मजहब लेके जाते हैं और उसके बाद किसी का भी भला नहीं होता, हर एक का नुकसान ही करते हैं। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी का हाल है हमें बहुत अच्छे से पता है। हमारे यहाँ जो हालत हुई हुई है दुनिया का हर मजहब है, हर धर्म, हर मजहब, हर अकीदा है जो उनसा वो दूसरे इंसान की भलाई सिखाता है। हिंदुइज्म ले, खुद मत ले, मगर हम करते तो नहीं है ना, करते हुए हम नजर नहीं आते। बिल्कुल करते इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंसान के अंदर एक वायलेंस की टेंडेंसी होती है। इंसान अपनी उस वायलेंस की टेंडेंसी को देखे। मेरी बात सुने, अब यूरोपी, अब डिबेट हमारी दूसरी डिफरेंट चलेगी, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। यूरोप में क्रिश्चियनिटी का जोर टूट चुका हुआ है और टोटली लोग सेकुलर और एथियस्ट हो चुके हैं। उसके बावजूद ट्राइबलिज्म की जो नेचर है इंसान की, ट्राइबल ने जो कबायली नेचर है उसकी दिमागी तौर पे, और जो वायलेंस की टेंडेंसी है, ठीक है, तशद्दुद पसंदी जो है, वो इस हद तक है कि फुटबॉल मैच के अंदर वो हैं जो उनसे बर्चियां और डंडे और नेजे और शार्प वेपन्स लेके जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। फुटबॉल के फैन है यार, फुटबॉल का मैच हो रहा है उसके लिए भी। तो बात यह है कि आप मजहब का नाम लेके भी लोग गुंडागर्दी करते हैं, मजहब के बगैर भी गुंडागर्दी करते हैं। वो एक इंसान की नेचर है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए, उसको बेहतर बनाना चाहिए इंसान को। दूसरे इंसानों को पहचान देनी चाहिए कि भाई उनका रंग भी, जो भी रंग हो, उनका भी खून बहता है, उनके भी वही जज्बात हैं। अगर कोई हिंदू है तो उसके भी वही जज्बात हैं, अगर कोई सिख है, ईसाई है या नहीं मानने वाले मजहब को, तो वो भी बेचारा रोटी खाता है, उसकी भी वही जरूरियात हैं, उसकी भी वही ख्वाहिशात हैं, उसके भी वही ख्वाब है। और दुनिया का कोई कम ही ऐसे इंसान होते हैं अदर देन ऑब्वियसली जिनको हम साइकोपैथ्स कहेंगे या सोशियोपैथ्स कहेंगे, जो अमन को पसंद नहीं करता या जो अपने अंदर, जिसके अंदर ज़मीर नहीं होता, जो उसको गलत काम करने से रोके या नहीं। वो तो बिल्कुल है और हमें उस चीज पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह पे अमन हो और हर जगह पे लोग आराम से रहें और कोई तंग ना हो, और हर एक अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं, लेकिन फिर भी हम देखते रहेंगे आगे अफगानिस्तान की जिस तरह से लेटेस्ट न्यूज आती रहेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए और हम फिर उस पर बात करें। लेकिन मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। मेरा जोर तो इसी चीज पे है कि अफगानिस्तान में हमें सबको देखिए, एक होती है हकीकत, सबको जोर देना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान को पुरअमन और जगह बनाए, वहां पे सिविल वॉर खत्म हो और वहां पे इंसान अच्छे तरीके से अपनी अपनी पुरअमन जिंदगी गुजार सके अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। बिल्कुल, और अपनी मर्जी से रह सकें, और किसी ने पर्दा करना है या नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ये ना कि गवर्नमेंट का ऑर्डर होना चाहिए। और साथ ही ये कि यहाँ पे जो एक लोग थोड़े परेशान है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि कहीं यहाँ पे भी ये तालिबानी निजाम ना ले आए, तो उससे भी बचना चाहिए, वरना पाकिस्तान का पहले ही काफी कुछ जो है वो चीजें खराब हो रही है, मजीद हो सकती है।
पाकिस्तान एक डिफरेंट मुआशरा है, एक डिफरेंट उसकी नेचर है, वो डिफरेंट चीज है। हाँ अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर है जो सा वो भी एक्सट्रीम्स पाई जाती है मुख्तलिफ तरह की, और उनको एड्रेस करना है जो सा, उसके बारे में भी हमें प्रोग्राम करना चाहिए, खास तौर पर ये जो हमारे मुआशरती रवैये और जो ख्वातीन के साथ सलूक है, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह का मुआशरा है। मतलब इसका तो कम से कम वो हम कहते हैं मशरकी इक़दार, भाई मशरकी इक़दार, ये तो मशरकी इक़दार नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर इतना कदरती है नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। और लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि हमारे यहाँ तो खैर औरतों की या खवातीन की इतनी इज्जत है कि दो दिन पहले एक लाइव शो में यहाँ के कोई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बैठे थे और वो मुझे लाइव शो के अंदर धमकियां दे रहे थे कि आखिरी सांसें गिन रही है। तो देखते हैं कि आखिरी सांसें गिन रही हूँ या नहीं, लेकिन बहरहाल इन लोगों को बोलती हुई और बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल। लेकिन उनको शर्म नहीं थी, उनकी पता लग रहा था फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कि उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मैं एक लाइव शो में बैठ के और किसी को धमकियां लगा रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि जेलसी जो थी उसकी, वो जब किसी के पास कोई दलील खत्म हो जाए तो फिर वो धमकी देने पे उतर आता है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। चले बहुत